नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया ही होंगे बाबा मध्यमेश्वर जी की कृपा से। तो मेरे साथियों, आज की वीडियो विशेष होने वाली है। इसमें हम पंच केदारों में जो केदार खंड है उसके बारे में गुरु जी से कुछ जानकारी लेंगे, जो कि हमारे मकान मालिक हैं और इन्हीं के घर पे हम कुछ समय से रह रहे हैं, यहाँ पे 4-5 सालों से इसी वाले घर में। ये देखिए, तो गुरु जी के पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं केदार खंड के बारे में, जो कि हमारा ये उत्तराखंड है इसके बारे में, और गुरु जी को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है। तो चलिए आप सुने इस प्रसंग को और यहाँ के बारे में, यहाँ के मातम्य को जाने। तो ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूँ यहाँ पे गुरु जी के सामने खड़ा। तो इन्हीं के मकान पे हम बहुत सालों से रह रहे हैं। अब गुरु जी से भी विदा लेनी पड़ेगी, यहाँ से हमें नीचे जाना हो रहा है। कुछ दिन बाद जाएंगे गुरु जी। बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, इतने सालों तक हम रहे हैं। तो फिर गुरु जी को तो काफ़ी नॉलेज है, इंग्लिश का भी और संस्कृत का भी, फिर शास्त्रों का भी। गुरु जी ने तो काफ़ी किताबें मेरे ख्याल से पढ़ी होंगी। केदारखंड तो पूरी पढ़ी गुरु जी? केदारखंड में काफी पढ़ा था जी। तो केदारखंड के अनुसार जो हिमालय सामने हिमालय है जी जी, ये सामने जो है दिखाई पड़ रहा है आपका महेंद्र पर्वत, इसको तो मैं दिखा रहा हूँ गुरु जी जो बोल रहे हैं। ये सामने पर्वत है जी, और महेंद्र पर्वत के शिखर पर जी दो, उसके शिखर के नीचे गले पर 2 पर्वत शिखर हैं जी छोटे नुकीले नुकीले। इधर से हर पर्वत है, इधर से हरि पर्वत है जी। उसके नीचे एक जो चट्टान है जी उस चट्टान पर परशुराम गुफा है जी जहाँ परशुराम जी हमेशा रात्रि निवास करते हैं कि वो अमर हैं जी बगल में जो है भृगुपंथ पर्वत है जी जो चट्टान दिखाई पड़ रही है, भृगुपंथ है जी। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उसी भृगुपंथ से नीचे गिराया था और भगवान ने गरुड़ का रूप धारण करके भृगुपंथ के उस चट्टान से प्रहलाद को गिरने से बचाया था, अपने पंखों में थाम लिया था। अच्छा। हाँ, उसके नीचे जो है जो ग्लेशियर है उसके नीचे से एकदम भगवान केदारनाथ का मंदिर है जी। सामने जो छोटा पर्वत दिखाई पड़ रहा है उसको किम पुरुष वर्ष पर्वत कहते हैं जी। किम पुरुष वर्ष पर्वत पर हनुमान जी का हमेशा निवास है जी। हनुमान जी अमर हैं, परशुराम जी अमर हैं जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमर्ष विभीषण जी। कृपा परशुराम सप्ते चिरजीवन। जी। ये 7 चिरजीवी हैं जिनमें से परशुराम जी भी चिरजीवी हैं जी। और हनुमान जी भी चिरजीवी हैं जी। हनुमान जी इस किम पुरुष वर्ष पर्वत पर निवास करते हैं, वहाँ गुफा है हनुमान गुफा जी। इस किम पुरुष वर्ष पर्वत और महेंद्र पर्वत के नीचे महेंद्र पर्वत का प्राचीन नाम जो है सुमेरु पर्वत भी है। अच्छा। हाँ, ये बर्फ की श्रृंखला है जो बड़ा पर्वत है जी जी, उसका प्राचीन नाम सुमेरु पर्वत है। अच्छा। केदारखंड में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है सुमेरु पर्वत जो है सोने का है जी। अच्छा। यद्यपि आज देखने में ये पर्वत जो है पत्थर का दिखाई पड़ता है, लेकिन पुराणों में ये वर्णन है ये भी सोने का है। अच्छा। हाँ, सुमेरु पर्वत जी। हाँ, तो उसके नीचे सुमेरु और किम पुरुष वर्ष के पर्वत के बीचों बीच जो ग्लेशियर हैं उनके नीचे एक सरोवर था जी, जिसका नाम गांधी सरोवर था। अच्छा। गांधी सरोवर, क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी की अस्थियां भी डाली गई थी जी, और इंदिरा गांधी की अस्थियां भी वहाँ विसर्जित की गई थी जी। तो बड़ा पवित्र सरोवर था जी। मैं भी उस सरोवर को देखने एक बार गया था। अच्छा। फोटोग्राफ मेरे पास अभी भी हैं जी, लेकिन ये कहीं से कभी क्या होता है, तीर्थों में लोग कुछ पापाचार करते हैं जी, और पापाचार करने से क्या होता है भगवान कुपित हो जाते हैं जी। भगवान शंकर जब कुपित हो गए तो उन्होंने अपनी भ्रकुटी विलास से वहाँ एक ग्लेशियर का खंड, ग्लेशियर का खंड उस पहाड़ का तोड़ करके वहाँ नीचे डाल दिया जी। और वहाँ उससे क्या हुआ कि जो तालाब था गांधी सरोवर जिसका नाम चोराबाड़ी ताल भी था, उसके चारों ओर चोरा की बाड़ियाँ हैं। बाड़ियाँ माने क्यारियाँ जी। चोरा एक बहुत जो कि अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों में, दाल में, कड़ी में इत्यादि जगह डाली जाती है, जो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने वाली है। चोराबाड़ी सरोवर भी कहते थे इसको। अच्छा। चारों ओर चोरा की बाड़ियाँ थी जी, जो केदारनाथ के ऊपर है, नेचुरल थी जी, इनको किसी ने बनाया नहीं। अच्छा। आज भी होती है जी, लेकिन जब क्या हुआ कि तीर्थों में भ्रष्टाचार होता है तो भगवान को क्रोध आ जाता है जी, तो भगवान के भ्रकुटी विलास से वो सरोवर टूट गया जी। टूटने से उसने जो है बहुत बड़ी तबाही मचाई जी, जिसको कि आप लोगों ने सन 13 की त्रासदी में देखा होगा, केदार त्रासदी जी, कितना तबाही उसने मचाई और सारा टूट करके चले गया जी। और सारा केदारपुरी भी उसमें गई थी जी। लेकिन भगवान शंकर का जो मंदिर आज भी है जी, उस समय भी वैसे ही था जैसे आज है जी। उसको कोई नुकसान नहीं हुआ जी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा शिलाखंड आया जो कि डमरू के आकार का है। अच्छा अच्छा। जिसको भगवान ने अपनी लीला से उसको बहा करके वहाँ ले आए मंदिर के पीछे जी। और वहाँ से नदी जो मंदाकिनी बड़े बेग से चल रही थी उसके 2 भाग हो गए जी, और उससे उसका बेग कम हो गया, मंदिर बच गया। अच्छा। तो भगवान की भी लीला है जी जी। केदारखंड ऐसा है कि भगवान के बहुत सारी लीलाएं हैं जी, बहुत सारे यहाँ के चमत्कार हैं जी। और इसके बगल में जो है इधर से अभी यहाँ से यहीं पर दिखाई पड़ रहा होगा जी, यहाँ पर जो है आपका श्री शैल है जी, श्रीखंड पर्वत है जिसको चंद्र पर्वत भी कहते हैं जी।
जो कि कालीशिला, जो कालीशिला सामने है जी। कालीशिला के ऊपर से एक पर्वत शिखर दिखाई पड़ रहा है, उसको कहते हैं चंद्र पर्वत। अच्छा। चंद्रमा ने वहाँ तपस्या की थी। जी जी जी। और उसी के नीचे जो कालीशिला है सामने, जी। कालीशिला दिखाई पड़ी, भव्य शिला है, काली शिला है जी। उसमें जो है प्राचीन काल में देवताओं ने भगवती का प्रथम बार दर्शन किया था। जी। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारी, प्रथम शैलपुत्री के रूप में यही दर्शन हुए थे। जी। और भगवती शैलपुत्री जो 16 भुजाओं वाली थी, उसने देवताओं को दर्शन दिए। जी। तो देवताओं ने कहा कि हमें दैत्यों के जो आक्रमण हैं हो रहे हैं, जी। ये शुम्भ शुम्भ के, चंडमुंड के जी। और बिड़ालाक्ष जी। के और रक्त बीज के इन आक्रमणों से हमको बचाइए। जी। देवी ने कहा कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपना कुछ करूंगी, जी। उपाय करूंगी। कुछ समय में, कालांतर में, कुछ समय बाद क्या हुआ, जी। भगवती ने यहाँ सबसे पहले देवताओं को दर्शन दे करके जी। अपने विकृति नेत्र अर्थात अग्नि नेत्र से जी। महाकाली को पैदा किया। अच्छा अच्छा। और वो अग्नि नेत्र जब नीचे कालीमठ, जहाँ आज कालीमठ है, उसमें कालीमठ का अस्तित्व नहीं था। जी जी। कालीमठ जहाँ आज है, वहाँ वो अग्नि नेत्र से जो है जी। अग्निपुंज पड़ा। जी। उस अग्निपुंज से बहुत बड़ा गड्ढा बना। जी। उस गड्ढे से खाड़ मैंने होता है गड्ढा। जी। प्राचीन काल में खाड़ की कालिका बोलते थे। जी। खाड़ मैंने गड्ढा। जी। उस खाड़ से, उस गड्ढे से अति विस्तार बदना, जिह्वा, ललन, भीषणा, निमग्ना, रक्त नयना, नादा, पुरित दिग्मुखा। जी जी। बहुत बड़े विशाल शरीर की, हजारों हाथों वाली, जी। हजारों पैरों वाली, हजारों मुखों वाली महाकाली पैदा हुई। जी। और महाकाली ने रक्त बीजों का रक्तपान किया। जी। और देवी की जो योगनियाँ हैं, 64 योगनियाँ, उन्होंने रक्त बीजों को मारा। जी। और महाकाली ने अपने खप्पर पर सारी रक्त को लेकर के उसका पान किया। जी। सारे के सारे रक्त बीज मारे गए। जी। अच्छा अच्छा। इस प्रकार से ऐसा क्षेत्र है जी। जो कि बहुत ही पवित्र है, जी। जहाँ के दर्शन करने से जी। सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कहा गया है जी। कि कालशिला एक ऐसी शिला है जो कि देवी का ही स्वरूप है। जी। तस्य स्पर्शेण मात्रेण जी। स्वर्गलोकम प्राप्स्यसि। इसके स्पर्श मात्र से क्या होता है, जी। स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अच्छा अच्छा। कालशिला ऐसी शिला है जो भगवती का ही स्वरूप है। जी। इस पर स्पर्श करने मात्र से देवी लोक होती, जी। देवी लोक की प्राप्ति होती है। अच्छा, ऐसा अच्छा। लिखा हुआ है जी। केदारखंड में। जी। इस प्रकार से यहाँ जो सामने हम देख रहे हैं इधर की इस तरफ को, जी। यहीं पर यमुनोत्री है जी। और यहीं पर शिवलिंग पर्वत है। जी। इसी के पीछे यहीं पर गंगोत्री है। जी। और गंगोत्री का शिखर है जी। जो कि अभी हिमालय से ढका हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके जी। ठीक पीछे से है। जी। यमुनोत्री, गंगोत्री और आपके सुमेरु पर्वत और मेरु पर्वत कहते हैं चौखम्बा को। चौखम्बा अच्छा। यहाँ से अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जी। कुछ आगे जाके दिखाई पड़ेगा। जी। चौखम्बा का पुराना नाम है मेरु पर्वत। अच्छा अच्छा। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, जी। हे अर्जुन, स्थावराणाम हिमालय उसमें ही शिखिरणाम मेरुमहम। जी। हे अर्जुन, स्थावर चीजों में जो जी। स्टेबल अर्थात स्थिर चीजें हैं, जी। उनमें मैं हिमालय हूँ। अच्छा अच्छा। और शिखिरणाम मेरुमहम, जी। और हिमालय के जो शिखर हैं, पवित्र जी। शिखर, उनमें सबसे पवित्र शिखर में मेरु हूँ। अच्छा, मेरु अच्छा। का मतलब है चौखम्बा। जी। अच्छा। जिसको चतुस्तंभ भी कहते हैं। जी। और रत्न स्तंभ भी कहते हैं। जी। इसका नाम रत्न स्तंभ भी है। जी। जो चौखम्बा में हजारों प्रकार के बेशकीमती रत्नों का भंडार भी है। अच्छा अच्छा। ऐसा भी है। चौखम्बा संपूर्ण हिमालय में सबसे सर्वोत्तम है। जी। जो कि प्राचीन काल में लिखा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यहाँ जो दैविक दृष्टि वाले जो लोग होते हैं, दिव्य दृष्टि वाले लोग, इसको सोने का देखते हैं। अच्छा अच्छा। हमारी मानव दृष्टि या सोने का नहीं दिखाई पड़ता, पत्थर का दिखाई पड़ता है। जी जी। हिमाच्छादित दिखाई, लेकिन जो दिव्य दृष्टि के लोग होते हैं उसको सोना का देखते हैं। जी जी जी। ऐसे भी पर्वत शिखर यहाँ है। जी। इसके नीचे सुमेरु पर्वत के जो है नीचे जो है जी। एक नदी आती है जिसका नाम नागगंगा है। अच्छा अच्छा। नागगंगा जी। जो कि ऋक्षेश्वर महादेव के ऊपर से निकलती है। अच्छा। हिमालय से आती है, जी। रणमन्ना खामन्ना से आती है। ओह। जो मन्नी, जिसका नाम आज हम मन्नी कहते हैं। जी, जी। रणमन्ना खामन्ना उसका प्राचीन नाम है, जहाँ देवी ने रण किया था जी। और रक्त बीजों को मारा था। जी। उसी से जो है यह नागगंगा निकलती है, जी। जो कि आपके ऋक्षेश्वर महादेव से होकर के जी। आगे आती है। कालीमठ से जब आगे आकर के जी। मंदाकिनी से मिल जाती है। जी जी। उसके बाद उसका नाम मंदाकिनी पड़ जाता है। जी। ये नागगंगा जो है कालीमठ से होकर के आती है। जी। कालीमठ अपने में एक सिद्ध स्थान है, जी। जहाँ पर भगवती काली का प्रादुर्भाव हुआ था। जी। और उसके बाद जो है भगवती काली को शांत करने के लिए जी। भगवान शंकर ने एक उपक्रम सोचा, उसका क्रोध कैसे शांत हो। जी। भगवान एक रास्ते में लेट गए थे। जी। महाकाली जब बहुत बेग से चल रही थी, जी। सारे दैत्यों का वध करने के बाद महाकाली की प्यास फिर भी नहीं बुझी, जी। तो महाकाली फिर देवताओं के ऊपर टूट पड़ी। जी। देवता भागे, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा से कहा हमको बचाओ। ब्रह्मा ने कहा मेरे बस का नहीं है, तुम विष्णु के पास जाओ। विष्णु ने कहा मेरे बस का नहीं, तुम शिव के पास जाओ। जी। शिव ने कहा इस समय पत्नी तो मेरी है, लेकिन जी। क्रोध में है, उनसे मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, जी। क्रोध में है, जी। परंतु कुछ ऐसा उपक्रम करूंगा जी। जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए। ठीक। यहाँ पर जो कालीमठ है, जी। कालीमठ में भगवान शंकर लेट गए, जी। जहाँ आज कालीमठ है। जी।
और ऊपर से जो है भगवती जो महाकाली थी बड़े बेग से आ रही थी, क्रोध में आ रही थी। तो उनके पैर जब भगवान शंकर पर पड़े, उन्होंने सोचा ये भी कोई दैत्य होगा। नीचे देखा तो वहाँ भगवान शंकर हैं जी। तो भगवान शंकर ने तो जानबूझ के ये उपक्रम किया था उसका क्रोध शांत करने के लिए, लेकिन भगवती को बड़ी लज्जा आ गई। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। भगवती लज्जा रूप में आ गई जी। और जो काली जो बड़े क्रोध में थी उसका क्रोध शांत हो गया। और उसने देखा ये क्या हो गया। भगवान शंकर को पाने के लिए मैंने अपर्णान एक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजिर रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी बन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ऐसा चंडी में वर्णन आया है। अच्छा। तो ऐसा भगवती को जब देखा, भगवती ने देखा कि मेरे पैर तो उसमें पड़ गए भगवान शंकर में, तो उसको लज्जा आ गई और उसके तमाम मुखों से जो है जिह्वा बाहर निकल गई और दांतों से दांतों ने जिह्वा को दबा दिया और उसके बाद जिह्वा अंदर ही नहीं गई। ये महाकाली का ऐसा स्वरूप हो गया लज्जा रूप में। उसके बाद भगवती ने देखा कि मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया है। अपर्णा एक वर्णा, भगवान शंकर को पाने के लिए मैंने अपर्णा नाम मेरा पढ़ा, मैंने पत्ते खाने भी छोड़ी थी। ऐसी तपस्या की थी, तब बर रूप में भगवान शंकर मिले थे, लेकिन आज उन्हीं को मैं रोन रही हूँ अपने पैरों से। उसको लज्जा आ गई और भी लज्जित हो गई और लज्जित होने और शांत हो गई। तो बन गई क्या, महालक्ष्मी बन गई। अच्छा। फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ और भी लज्जा आ गई और उसने अपने शिरस छेदन अपनी खड्ग से अपना शिरस छेदन कर दिया और उसके बाद वो महासरस्वती बन गई। महासरस्वती बन गई। वहाँ पर काली मठ आज कोई जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि महाकाली का, महालक्ष्मी का, माँ सरस्वती के 3 मंदिर हैं, एक ही उसमें सीध में है। तो इस 3 प्रकार के रूप भगवती ने धारण किए, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। आज भी कोई पर्यटक, कोई तीर्थयात्री वहाँ जाते हैं तो इन तीनों भगवतियों का दर्शन करने के बाद अपने को धन्य धन्य समझते हैं। यहाँ पर यह सिद्ध क्षेत्र है काली मठ। यहाँ जो भी जिस भाव से जाता है उसको उस भाव की प्राप्ति हो जाती है और भगवती प्रसन्न हो जाती है। जो भगवती का ध्यान करके भगवती को हृदय से जो अपना उनका अर्चन पूर्ण करता है तो भगवती उस पर प्रसन्न होकर उसके मन वांछित फलों को दे देती है। ये काली मठ सिद्ध क्षेत्र जो है ये ऐसा भी सिद्ध क्षेत्र है कि यहाँ पर जो है सती का जब दहन हुआ था, सती के दहन के समय भगवती सती जो है, सती का कंकाल तंत्र भगवान शंकर लेकर के जा रहे थे। तो सती का जो योनि की जो हड्डियाँ हैं वो यहीं गिरी थी। इसलिए यह योनि यहाँ पर जहाँ पर महाकाली का स्थान है वहाँ पर सती का योनि भाग गिरा था, जो कि अभी भी अदृश्य है। उसकी उसको अभी भी कोई नहीं देखता। उसके ऊपर से जहाँ पर खाड़ है, जहाँ महाकाली पैदा हुई थी, उसके ऊपर से चांदी की एक चद्दर रखी जाती है। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं होती है और उसी चद्दर के ऊपर भगवती का पूजा इत्यादि भगवती का अर्चन पूजन किया जाता है। और वो भगवती का गुप्त स्थान है, गुह्य भाग है। गुह्य भाग से गुह्येश्वरी देवी भी यहाँ पर हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है मतंग मुनि पूजिता, मतंग ऋषि ने एक बार भगवती की यहाँ आराधना की थी और मतंग की आराधना करने से यहाँ मतंग मुनि पूजिता भी कहलाती हैं, वन दुर्गा भी कहलाती हैं। क्यों, आज भी वहाँ जंगल है। उस जमाने में कैसा जंगल रहा होगा, घोर जंगल रहा होगा। वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता, वो वन दुर्गा भी कहलाती हैं और मतंग मुनि पूजिता भी कहलाती हैं। वहाँ पर एक मतंग शिला भी है और मतंग ऋषि की तपस्या भी रही है। इस प्रकार से काली मठ बड़ा ही सिद्ध क्षेत्र है। जो भी यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो भगवती महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु जी ने हमें इतनी अच्छी कथा सुनाई है और वो हमने आप लोगों तक शेयर कर दी है। अथाह भंडार जिसको कहते हैं, गुरु जी के पास जो ज्ञान है, इतनी विद्या इतनी यादा है गुरु जी की, मैं तो भगवान मानूंगा गुरु जी को। और बहुत ज़्यादा ज्ञान गुरु जी को हो और टाइम अगर लगता है कभी और भी मैं गुरु जी के पास आऊँगा और ज़रूर और कथाएँ भी आपको सुनाऊँगा। तो गुरु जी यहाँ के बारे में, केदारखंड के बारे में देखो, आज बहुत ही जो वर्णन किया है तो वो तो क्या बताएं, वो आपको जान ही रहे हैं। तो गुरु जी के पास बहुत ज्ञान है। तो धन्यवाद गुरु जी का बहुत दिल से।